तंग आ चुके हैं तो जल्द और बेहतर रिजल्ट्स के लिए अकीडो फुटपैड का इस्तेमाल कीजिए। हम गारंटी देते हैं कि अकीडो फुटपैड के सिर्फ 2 हफ्ते के इस्तेमाल से आप 7 पाउंड वजन कम करेंगे। तो अभी फोन उठाएं और सिर्फ 999 रुपए में अकीडो फुटपैड ऑर्डर करें। अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान से अभी मुफ्त कॉल करें 0800 12 0800 12112। कितनी हसी प्यार की ये ज़मीन है, कितनी हसी प्यार की ये ज़मीन है, जिसका ज़माने में सान। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी होस्ट रोहा भट्ट। यौम पाकिस्तान 23 मार्च को हमने एक अलग, आज़ाद और दुनिया के नक्शे पर खुद मुख्तार मुल्क का ख्वाब देखा। लाखों कुर्बानियों के बाद वतन तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे आबाओ जदाद की विजन अभी तक नामुकम्मल है। बाहमी तासुबात, तनाज़ात और फ़िरकों ने हमें अपने असल मकसद से हटा दिया है। बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक ज़मीन पे बसने वाले।
हकीम और डॉक्टर में रवायती रकाबत और नोक-झोंक तो पाई जाती है। इस हाकिम में हम इसी किस्म के हकीम और डॉक्टर का इंटरव्यू देखते हैं। इसमें टीवी के मारूफ फनकार गयूर अख्तर और दीगर शामिल हैं। मैंने आज यहाँ पर दो अहम शख्सियात को दावत दी है। एक हैं डॉक्टर जमील साहब और एक हैं हकीम असलम साहब। तो हकीम साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में से डिग्री हासिल की है? हैं जी? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में से डिग्री हासिल की है? What? आपने क्या पूछा? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में से डिग्री हासिल की है? छांगे मांगे से। ओ हकीम साहब, ओ छांगे के मांगे में कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? ओए आप बेवकूफ लोग हो, आपको इस बात का पता नहीं है कि जो नामवर हकीम होता है उसको जिस जगह से जड़ी बूटियां मिलती हैं और उसको जहां से नीम के पत्ते मिलते हैं, किकर के बूटे मिलते हैं, जहां से उसको डड्डू मिलते हैं, सांप सपोलिये मिलते हैं, वही उसकी अपना जूनी होती है। हकीम साहब, आपने कोई तहकीक की होगी? मैंने तहकीक? जी। और जी मैंने पिछले दिनों एक इंसान को अपने तजर्बे से बंदर बना दिया था। देखे जी, इन्होंने कोई तहकीक की हो तो इनको कोई सनद मिली होगी ना। जी आप बहुत बातें कर रहे हैं और आप बदतमीजी कर रहे हैं। आपको इनको मना कीजिए वरना मैं इनको टक्कर मार दूंगा। प्लीज आप उन्हें बात करने दीजिए ना। देखें जी, बड़ी सीधी सीधी बात है, ये जो जड़ी बूटियां होती हैं ये इंसान के जिस्म की बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। आपको शायद इस बात का पता है या नहीं पता कि तारीख हमें बताती है कि ये जो एलोपैथिक है जी, ये अभी इजाद नहीं हुई थी। मेथी इजाद हुई थी, पालक इजाद हुई थी, एलोपैथी इजाद नहीं हुई थी जी। है जी। तो हम जो हकीम लोग हैं हम ही मरीजों का इलाज करते थे और यहां तक कि जो वक्त के बादशाह होते थे उनका भी हम इलाज करते थे और वो लंबी लंबी उम्रें पाते थे। हकीम साहब, इसीलिए तो ना बादशाह रहे ना बादशाहतें रही। वैसे ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बादशाहों को हम ही ने मारा है, लेकिन आप तो जमहूरी दौर के लोग हैं, आपकी तो जमहूरियत कदम कदम पर आबाद है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जी। जरा गौर तलब वाकया है। जी जी। देखें, जब हकीमों से कोई गलती हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई मरीज मर जाता है हकीम के हाथ से, तो हकीम को उल्टा लटका दिया जाता है जी। और ये जो डॉक्टर हैं इनकी फुर्तियों की वजह से, गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से आदमी को मतलब ऐसी गैस देनी जिससे वो 1 सेकंड में बेहोश हो जाए। अगर कोई मौत वाकया हो जाए इनकी वजह से, तो वो जो मरीज के लोहेकीन हैं वो तड़पते हैं, वो एहतजाज करते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं ये खुले आमों दंदनाते फिरते हैं। हकीम साहब, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ओए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ओए हमने MBBS किया हुआ होता है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और मीडिया हमारे पीछे होता है, जरा सी गलती होती है मीडिया उसको उछाल देता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे रहने वाले लोगों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। उनकी रेशो अमवात की ज्यादा है, सेहत की कम है। बिल्कुल। हम लोग, तूने मुझे छोटा कहा है और ये कहा है कि मैं छोटी जगह पे रहता हूं, मैं बिल्ली का बच्चा हूं। देखनी बात सुने जी जी। ये जो डॉक्टर है इसने मेरी बहुत ज्यादा यानी हद तक की है, बेइज्जती की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतजाजन जा रहा हूं। आप बैठे बैठे प्लीज डॉक्टर साहब आप इनसे माफी मांगे। हकीम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, अब आपकी शान में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर तुम माफी मांगते हो तो जाओ, हमने तुम्हें माफ किया।
हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस मामले में? ओ जी मैं क्या बताऊं आपको, ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। अगर कभी इनके मतलब पर आप चली जाए जी, तो जिस तरीके से ये मरीज की नब्ज पकड़कर मुजाहरा कर रहे होते हैं, कभी इधर उछलते हैं कभी उधर उछलते हैं, पागलों की तरह उसकी आंखें खोलकर देखते हैं, उसके पेट को दबाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मौत के कुएं में कोई साइकिल चला रहा है। मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद जान मुस्तर ज़िला गुजरात के एक मुमताज़ शायर थे। उनका मजमूआ कलाम अनकरीब मंजर आम पे आ रहा है। उनका कलाम मिली नगमे की शक्ल में पेश खिदमत है। सब मिल के करें दोस्तों तामीर वतन की, इस तरह बदल डालेंगे तकदीर वतन की, इस तरह उजागर करें तस्वीर वतन की, बढ़ जाए जहां वालों में तोकीर वतन की, सब मिल के करें दोस्तों तामीर वतन की। देहात में कस्बों में नई सन्नतें होंगी, मिट जाएगी गुर्बत तो बड़ी दौलतें होंगी, एक इल्म की दौलत से कई राहतें होंगी, यूं दुनिया में हो जाएगी तशहीर वतन की, सब मिल के करो दोस्तों तामीर वतन की। रोटी भी मिलेगी कपड़ा भी मिलेगा, रहने को मकान सबको अच्छा भी मिलेगा, सेहत का इलाज अपनों को सस्ता भी मिलेगा, तकदीर बना डालेगी तदबीर वतन की, सब मिल के करो दोस्तों तामीर वतन की। मजदूरों के साथ मुल्क का खुशहाल रहेगा, जिंदा व सलामत माए अयाल रहेगा, हर शख्स यहाँ साहिब इकबाल रहेगा, मट्टी ये बदल डालेगी तासीर वतन की, सब मिल के करो दोस्तों तामीर वतन की। सजदे में जाके मांगो दुआ, सजदे में जाके मांगो दुआ। वतन की मिट्टी, वतन की खुशबू और वतन की फिजा हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। नुमैरा भट्ट वतन की मिट्टी को गवाह बनाकर अपने वतन से मोहब्बत और लगन का इजहार कुछ इस तरह से कर रही हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है वो, अजीम हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना।
पाकिस्तान की सियासत में आप अजीबोगरीब उतार चढ़ाव तो देख ही रहे हैं। आइए एक सियासतदान का खिताब सुनते हैं जिसमें वो पाकिस्तान की सियासत का हाल बयान कर रहे हैं, जिसमें शामिल है टीवी के मारूफ फनकार खालिद भट्ट। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं एक सियासतदान हूं, कौम का लीडर हूं। मुझे कोई दूल्हा ना समझिएगा कि जो मैं ये कुल्ला पहन के आया हूं। मैं शादी करवाने नहीं जा रहा, ये कुल्ला मेरा इंतखाबी निशान है, इसे याद रखिएगा। और आने वाले इलेक्शन में आपने कुल्ले को वोट देना है, चाहे इसके नीचे मैं हूं चाहे ना हूं। देखो जी, मुझे तकरीर करनी नहीं आती, क्योंकि तकरीर वो करते हैं जो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, सिर्फ अवाम का दिल बहलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। अल्लाह सच्चा जानता है, मैं तो काम पर यकीन रखता हूं, क्योंकि मेरे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है, काम काम और बस काम। मेरे अजीजों, ये तालियों वाला काम आपके जिम्मे है, ये जारी रहना चाहिए। सियाने कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखो मेरे बच्चों, भोले बादशाह, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता इतना ऊपर। आप सबको मेरे साथ मिलके ये खुशहाली और तरक्की नीचे अवाम तक लानी पड़ेगी। हाथों में हाथ दो, इस हुकूमत का साथ दो, तो फिर जाके पंजाब संवरेगा। अगर आप लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो ये काम बड़ा मुश्किल है। और फिर अपने हाथ पे हाथ रखना तो ठीक है, साथ वाले के हाथ पे हाथ रखोगे तो और मुश्किल हो जाएगी। I love पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और आप पाक वतन की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हरदम दुआगो हैं। साइमा नाहिद हमसे सजदे में जाकर कोई दुआ करने को कह रही हैं। आइए उनके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होते हैं। ऐ प्यारे लोगों, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। ऐ प्यारे लोगों, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। आके वतन को सैराब कर अपने करम की घटा से। ऐ प्यारे लोगों, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। कितनी हंसी प्यार की ये ज़मीन है, कितनी हंसी प्यार की ये ज़मीन है, जिसका ज़माने में सानी नहीं है, जिसका ज़माने में सानी नहीं है। प्यारा है अपनी धरती का चेहरा, दुनिया के हर दिलरुबा से। ऐ प्यारे लोगों, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। हमने किसी की तरफ कभी देखा, हमने किसी की तरफ
23 मार्च 1940 यौम पाकिस्तान हमें उस दिन की याद दिलाता है जब बड़े सगीर के लोगों ने एक आजाद ममलकत के ख्वाब को अमन जामा पहनाने का अहद किया था। 14 अगस्त 1947 को हमें इस ख्वाब की ताबीर तो मिल गई, लेकिन इसके हकीकी मकासद को हासिल करने में बदकिस्मती से अभी तक हम नाकाम हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वतन अजीज में पाई जाने वाली फिरकावारियत और मजहबी तासुब है। ऐसे में इंसानियत का दम घुटता दिखाई दे रहा है। यह अजीम वतन पाकिस्तानी कौम का है, जिसमें मुसलमान, मसीही और दीगर तमाम मज़हब और मसालक के लोग गुलशन के फूलों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं अपने तमाम हम वतन बहनों भाइयों से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने वतन की मट्टी से सच्चे दिल से प्यार करें और बाहमी मोहब्बत और क़ुव्वत और इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर कला बना दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस हाके में हम इसी किस्म की मिक्सअप हो रहा है पाकिस्तान की जिसमें वो पाकिस्तान की सियासत का हाल बयान कर रहे हैं, जिसमें क्या हो गया। आइए साइमा नहीद के साथ ये खुदा से अपने करम की घटा सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। अगर आपके बाल झड़